हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी में स्वागत किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है जो कितने प्रकार का है। तीन प्रकार के है। तीन प्रकार का नहीं है, 3 लॉज है, 3 नियम है। सबसे फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। भाई आप न्यूटन को जानते हो? न्यूटन को जानते हो आप? न्यूटन को जानते हो? हाँ जी। कई बच्चे न्यूटन को नहीं जानते होंगे, बट न्यूटन के बारे में हम आपको बता दें। न्यूटन वही है जिसके सिर पे सेब गिरा था। न्यूटन वही है जिसके सिर पे क्या गिरा था? सेब गिरा था, है ना। न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने क्या सोचा कि भाई ग्रेविटी है, न्यूटन ने ही ग्रेविटी के या न्यूटन ने ही लॉज ऑफ मोशन बनाया। ये न्यूटन वही है ना। सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट लॉ कहता है कि एक बॉडी है, या तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मूव करेगी भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के यूनिफॉर्म मोशन के साथ करेगी। यूनिफॉर्म मोशन, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, है ना। या तो वो रेस्ट में रहना चाहती है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में चलना चाहती है ना। बट क्या कहते हैं? अनलेस कंपेल्ड, इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं तो क्या करती है? ये एक्सेलरेट करती है, मूव करती है। नहीं तो क्या करती है? ये रेस्ट में रहना चाहती है और यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ कहता है ये कि भाई हर एक बॉडी अपने क्या करती है? रेस्ट में रहने चाहती है या फिर मोशन यूनिफॉर्म मोशन में रहने चाहती है, बट सम एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है? उसको कंपेल करती है एक्सटर्नल करने के लिए। ओके, तो उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ स्टेट दैट एवरीबॉडी, सबसे पहले सेकंड लॉ कहता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता है कि लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज भी लीनियर मोमेंटम समय के साथ कितना चेंज कर रहा है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? अप्लाइड फोर्स के। और जो उसकी डायरेक्शन होगी, एंड ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो ऑन द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, उसी डायरेक्शन में क्या है? उसी डायरेक्शन में इन्होंने क्या किया है? क्या जो मोमेंटम होगा, मोशन होगा। लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स के जो फोर्स अप्लाई की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। एंड जो इसकी डायरेक्शन होगी मोशन की, वो कौन सी होगी? वो डायरेक्शन होगी हमारे पास कौन सी वाली? अप्लाइड फोर्स वाली। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन इसकी क्या होगी? लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम मोशन की होगी, वही डायरेक्शन मोशन की होगी। सिंपली ओके। हाँ जी, एंड नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ लगाओ जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसको अगर आप स्लैप लगा दो एट द रोड, तो वो भी आपको एक स्लैप लगा देगा, है ना। हम कह रहे हैं कि अगर आप उसको एक स्लैप लगाओगे तो वो भी आपके एक स्लैप लगाएगा, है ना। अगर आप उसको
2 पंच लगाओगे तो वो भी आपको 2 पंच लगाएगा, है ना। क्यों लगाएगा? बिकॉज ऑफ एक्शन इज आल्सो रिएक्शन। इन्होंने कहा है, थर्ड लॉ कहता है कि आप जितना भी एक्शन करोगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन क्या लगाई, फोर्स लगाई, 10 न्यूटन क्या लगाई, फोर्स लगाई, ये मुझे इक्वल 10 न्यूटन एंड ऑपोजिट 10 न्यूटन, ये उतनी ही फोर्स मुझे वापस रिएक्शन में देगा, और देगा भी कितना, ऑपोजिट देगा भी, कैसे, ऑपोजिट फॉर्म में। मैंने तो इसको दिया भाई, देखो ध्यान से, हाँ जी, मैंने इसको धक्का दिया इधर की ओर, है ना, मैंने इसको धक्का दिया 10 सेंटीमीटर आगे किया, है ना, ये हो गया मेरा एक्शन। अब इसके ऑपोजिट ये इधर को आएगा 10 सेंटीमीटर, ये इसको एक्शन भी दे रहा है और रिएक्शन भी दे रहा है और इक्वल भी दे रहा है और ऑपोजिट भी दे रहा है। देखो जितना मैंने इसको 10 सेंटीमीटर पीछे किया, इसने मुझे 10 सेंटीमीटर आगे, बट मैंने इसको 10 सेंटीमीटर राइट की ओर किया, इसने मुझे 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर किया, है ना। तो इसका क्या मतलब बन रहा है, दी एक्शन is always equal and opposite to reaction. The action is always equal and opposite to reaction. The reaction is always equal and opposite to action. यहाँ पे reaction आएगा. The reaction is also equal and opposite to action. आप जितना एक्शन कर रहे हो उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा, प्लस ऑपोजिट मिलेगा। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक अगला है। देखो 3 लॉज हमने स्टडी कर लिए। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट में रहना चाहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, बट उसको सम एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है, कंपेल करती है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स की, एंड जो उसकी डायरेक्शन है वो भी अप्लाइड फोर्स वाली ही है। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज आल्सो इक्वल्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। भी जो हर एक रिएक्शन है वो क्या है, एक्शन के क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। एंड और द लास्ट हम क्या पढ़ेंगे आज के दिन इस लेक्चर में, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब मैं आपको बता दूं जो सेकंड लॉ है, सेकंड वाला लीनियर मोमेंटम वाला, वो क्या है, रियल लॉ है। चलो लेट्स प्रूव फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं। ये कह रहा है कि रेस्ट में रहने वाला यूनिफॉर्म मोशन है। चलो हम करते हैं फर्स्ट लॉ से। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब यहां पे कुछ कंपेल आएगा, अब यहां पे मोड आएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है फोर्स लगाने पे। किसके लगाने पे, कंपेल्ड करने पे फोर्स लगाई जा रही है उस पे। अगर मैं फोर्स को कर दूं जीरो, कि भाई फोर्स तू तो हो जा जीरो, मैं तो फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो हो गई तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, बट मास कभी जीरो हो नहीं सकता, सो एक्सेलरेशन जहां पे क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन मास इज यहां पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। सो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज ऑफ मास तो जीरो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन हो गई जीरो। इससे प्रूव होता है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन होगा, वरना एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, या तो रेस्ट में रहेगी बॉडी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेट नहीं होगी। बस यही बात थी। फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। एंड नाउ लेट्स प्रूव द सेकंड लॉ। अब हम सेकंड लॉ क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, every action is also equal and opposite to the reaction। हर एक रिएक्शन
हर एक रिएक्शन एक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट होती है ना, यही कह रहा है ये। और अब हम प्रूव करते हैं। फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स बी के ऊपर लग रही है, किसके द्वारा? ए के द्वारा। ए के द्वारा बी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, तो ये क्या होगा? फोर्स क्या होता है? प्रेशर अपॉन टाइम। सो ये क्या होगा? डी पी अपॉन डी टी, एंड ये आ गया बी वाला, है ना। उसके बाद फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस पे क्या आएगा? डी पी ए अपॉन डी डी, है ना। अब कह रहे हैं कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन आ रहा है, ये एक्शन है और ये रिएक्शन आ रहा है, ये एक्शन रिएक्शन किया है इन्होंने। सो एक्शन रिएक्शन में आप इसको ना क्या कर दो? इकट्ठा कर दो। इसको क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो इसको इकट्ठा करके लिखते हैं हम एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी पी बी प्लस डी पी ए अपॉन डी डी। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? डी अपॉन डी टी, और अंदर रहेगा पी बी प्लस पी ए। मैंने कहा फोर्स जो प्रेशर है, प्रेशर ए एंड प्रेशर बी, प्रेशर ए एंड प्रेशर बी, एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो ये सारा तो हो जाएगा भाई जीरो, ये सारा तो हो जाएगा जीरो, ये सारा तो क्या होगा? जीरो, बिकॉज जे जीरो होगा तो ये तो जीरो होना ही है ना। तो ये सारा हो गया जीरो। तो एफ फोर्स, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, यही पे कर देता हूँ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज आल्सो इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बट नेगेटिव। ये यहां से क्या होता है? प्रूव होता है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड के भाई ये थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया। देखो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एक तो ऑपोजिट है और एक इक्वल है, एक तो ऑपोजिट है और एक इक्वल है, ये भी प्रूव हो गया। सेकंड लॉ भी प्रूव हो चुका है कि ये भी इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। सेकंड लॉ भी प्रूव हो चुका, थर्ड लॉ भी प्रूव हो चुका है सेकंड लॉ के बिहाफ पे। सो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आज के लेक्चर में आपको समझ आया सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ आया होगा। सो आप सबको थैंक यू फॉर वॉच करने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक्स शाही वाला दिल से। Please like, subscribe and share my videos. Have a nice day.